सो स्टूडेंट, अब हम लेके आए हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी घोषणा हुई थी 24 जुलाई 1968 को इसकी घोषणा हुई थी, है ना। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये। हमारे स्वतंत्र भारत यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट आज़ाद हो चुका था तो उसके बाद की ये प्रथम शिक्षा नीति है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 67 की सिफारिश पर आधारित, यानी कि एक इससे पहले हमारा कोठारी आयोग आया था जिसने अपनी शिक्षा से लेकर बहुत सारी सिफारिशें की थी। उसी सिफारिश को देखते हुए इस आयोग का गठन किया गया था, यानी कि इस शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी और ये शिक्षा नीति लागू हुई थी। जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश की वजह से घोषित हुई थी, तो वो हुई थी हमारी कोठारी आयोग। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य दिया गया है इस शिक्षा नीति में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसके बाद तो जितने भी हमारी शिक्षा नीति आई सबने कहा कि 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में किसने कहा था फर्स्ट में, वो था 1968। उसके बाद शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना, प्राचीन संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहन, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% का व्यय करना। देखिए ये जो केंद्रीय बजट है जीडीपी का 6% होता है। ओके, अब देखिए माध्यमिक शिक्षा पर त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की थी इनने। देखिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए फिर से, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका ज़्यादा आता नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1986 में पहले किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी? किस वर्ष 1986 से पहले किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी? तो 1968। उल्टा कर देना, मतलब कि देखिए पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, फिर 6 और 8 को उल्टा कर दीजिए, 86 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी। ओके, उसके बाद देखिए प्रथम राष्ट्रीय नीति यानी कि शिक्षा नीति कब बनी? 1968, एज यू नो वेरी वेल। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या उद्देश्य था? देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्रीय एकता की भावना और सुदृढ़, राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको एनपीई भी बोलते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1968 किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो ये किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? कोठारी आयोग, जैसे कि हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। तो यानी कि कोठारी आयोग की सिफारिशों से हमारी एनईपी 1968 का प्रतिवेदन किया गया था। सो स्टूडेंट, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस नीति के द्वारा शुरू किया गया था? स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये है आपका 1968, एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। उसके बाद एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, 1968 के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? जो कि 6% हमने थ्योरी में भी पीछे देखा था। उसके बाद देखिए एनपीई 1968 किस राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे पर आधारित है? अगेन यू नो वेरी वेल, 10+2+3, ये आपका जो इसका शिक्षा ढांचा होता है वो होता है 10+2+3, यानी कि 10th तक आपका जो हाई स्कूल लेवल होता है उसके बाद 10+2+3 इस पर आधारित थी हमारी कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि हमारा ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने से पहले भी लागू थी। उसके बाद देखिए 1968 एनपीई में शिक्षा का माध्यम, इसमें शिक्षा का माध्यम क्या था? क्षेत्रीय भाषा रखा गया था। क्षेत्रीय भाषा, जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी उस लोकल एरिया की, वो रखा गया था इसका शिक्षा का माध्यम। एनपीई में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा रखी गई थी। ओके, नाउ एनपीई का कार्य क्षेत्र क्या था? तो संपूर्ण शिक्षा। देखिए एनपीई ने पूरी की पूरी शिक्षा को कवर किया था, ठीक है, पूरी की पूरी शिक्षा यानी कि प्राइमरी, उसके बाद जो हमारा हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और जो हमारी कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी वाली जो एजुकेशन होती है, सबको इसने कवर किया था अपने जो शिक्षा नीति है। उसमें देखिए आप एनपी 1968 में +2 पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक वर्ग की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया? यानी कि जैसे क्लास 12th में जब बच्चे पास हो जाते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग जो है व्यावसायिक शिक्षा की तरफ को मुड़ेंगे, यानी कि जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा होती है जो रोजगार हमको देती है उसकी तरफ को मुड़ेंगे, वो है आपका 50%। तो 50% बच्चों को जो है यहाँ पर छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। थैंक यू।